हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जनाब आज है 10th रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 10th रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर गया। और वो रोज़ा तो मैंने रखा, लेकिन आज एक अफ्तार में थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने कहा चलो उससे पहले आज नवीद की थी एक अपॉइंटमेंट कायरोप्रैक्टर के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर ज़्यादा बिजी नहीं हो तो साथ आ जाओ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ चलती हूँ। आज इतना ठंडा दिन है हमारे पास, -4 एंड फील्स लाइक -11 है हमारे पास। लाइक आप ज़रा देखें, ये मॉर्निंग का टाइम है और सन कहीं नज़र नहीं आ रहा। लाइक है फोरकास्ट तो है, वो कह रहे थे कि सन कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इतना ठंडा हुआ हुआ मौसम। और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने वेदर नहीं देखा और मैं हल्की सी कार्डिगन पहन के बाहर निकल आई। मुझे ये था कि रोज़ ही अच्छा अच्छा वेदर होता, आज भी अच्छा होगा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा वेदर नहीं था। और हम लोग ड्राइव में तो ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम उस क्लिनिक में जा रहे हैं, पता नहीं है कि पार्किंग कहाँ करनी है, चल के जाना पड़ेगा कि नहीं। अगर जाना पड़ा तो बस मेरी तो कुल्फ़ी जम जाएगी फिर, क्योंकि मेरा तो बहुत ठंडे से बुरा हाल होने वाला है। लेकिन चलें देखते हैं, अल्लाह खैर रखे। क्योंकि आपको पता है कि विजाना के बाबा का प्रॉब्लम चल रहा था टांग के दर्द का, और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी तक उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो अभी फाइनली हम एक नए कायरोप्रैक्टर के पास आए हैं, और आई डोंट नो इसके पास आए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। अगर अच्छा लगा तो स्टे करेंगे, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे। क्योंकि टांग का दर्द तो वो कहते हैं ना, इसके बाबा कहते मैं इनको यही बोलती हूँ इसके बाबा, तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे। तो इसके बाबा बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइक टांग में एक अजीब सी बेचैनी होती है, दर्द होता है, और स्पोर्ट्स कर नहीं रहे, एक्सरसाइजेज हो नहीं रही। अभी उन लोगों ने इन्होंने थोड़ा सा वॉक वगैरह स्टार्ट की थी, रनिंग स्टार्ट की थी, तो रोज़े की वजह से वो भी नहीं कर रहे। तो बस इसी तरीके से हम लोग आ जाए हैं इस नए कायरोप्रैक्टर के पास। आई डोंट नो कैसा है कैसा नहीं। इसको किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि इस बंदे के पास जाएं, अच्छा है। तो बस आए देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसके साथ में। इसने तो जो हमें वो पेपर्स फिल करने के लिए दिए, जैसे पूरा का पूरा थीसिस लिख रहा था। तो जनाब नवीद करवा रहे थे अपनी अंदर थेरेपी वगैरह। मैं आ गई, मैं वॉशरूम आई थी, तो मैंने कहा चले कैमरा के सामने ऐसे ही आ जाती हूँ क्योंकि वैसे तो मैं सामने आई नहीं, क्योंकि मैं बस सुबह ही हम लोग बस तैयार हुए और निकल के बाहर आ गए हैं। तो बस मैंने कहा अभी मैं आ गई हूँ, तो मैं अभी जाने वाली हूँ अंदर, दोबारा जाऊँगी क्लिनिक, क्योंकि मुझे नवीद का वेट करना है। नवीद फ्री हो जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे और हम लोग फिर निकलेंगे। यहाँ से निकलूँगी तो मुझे जाना था ग्रॉसरी स्टोर, थोड़ी सी चीज़ें पकड़नी थी। आपको याद होगा कि बेबरस ने लास्ट टाइम बनाए थे जी ब्राउनीज़ बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की थी। तो बस कल उसने दोबारा से बनानी है, सेम रेसिपी है कल इनका, क्योंकि सेमेस्टर एंड हो चुका है, तो कल इनका फिर से दोबारा वो कर रहे हैं जी उसको सेलिब्रेट। तो दोबारा से ब्राउनीज़ घर में बननी है। उन्होंने कहा था इसके टीचर ने कि कोई एक चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं, तो मोस्टली बच्चों ने जो वोट किया था वो ब्राउनी पे किया था, क्योंकि ब्राउनी बहुत अच्छी बनी थी। तो मेरे पास कुछ उसकी इंग्रेडिएंट्स कम हो रहे थे, तो मैंने कहा जाती हूँ, जाके लेके आती हूँ, और फिर मैं आपको कल कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि उसकी रेसिपी भी आपको दिखा दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि गुल उसकी शक्ल अच्छी लग रही थी, तो प्लीज़ रेसिपी भी ज़रूर शेयर करना। तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से हम हो गए हैं फ्री, निकल रहे हैं यहाँ से और जाएंगे, और फिर यहाँ से सीधा जाएंगे ग्रॉसरी स्टोर। वहाँ से फिर मैं जाऊँगी घर। और मुझे आज ज़्यादा अफ्तार में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने कल, आपको याद होगा, मैंने आपके साथ फ़तायर चीज़ी चिकन फ़तायर की रेसिपी शेयर की थी। उसके मैंने कुछ पिज़्ज़ास बनाए थे, कुछ फ़तायर बनाए थे, तो वही मेरे पास मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगा। वही उन्होंने बोला कि अम्मा आज हमें फिर बना के दें। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बना के दे देते हैं। तो बस मैं सुबह जब निकल रही थी घर से, तो मैंने उसकी डो बना दी थी। मुझे यही था कि डो उसकी बन जाए, 3-4 घंटे पड़ी रहेगी तो फिर अच्छी रह जाएगी। तो बस उसकी डो वगैरह रेडी है बस। और मैंने उसका मीट भी बना लिया था, चिकन के ही हमने आज भी बनाने हैं। मेरे पास कुछ कबाब पड़े हुए थे, मैंने आपको दिखाया नहीं, कल मैंने बच्चों को लंच में बना के दिए थे, तो वो कबाब पड़े हैं कुछ, मैं वो कबाब भी डाल दूँगी एक्स्ट्रा। वही मैंने आपको कल बताया था ना कि आप कोई भी उसमें फिलिंग डाल सकते हैं, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ये असल चीज़ जो उसकी होती है, जो उसका क्रस्ट होता है, वो मैंने आपको इतनी अच्छी रेसिपी दी है, जो भी ट्राई करेगा ना वो बड़ा ही खुश हो जाएगा। तो अभी हम बस जा रहे हैं ग्रॉसरी स्टोर की तरफ। ग्रॉसरी स्टोर हमारे घर के पास ही है, ये देख लें। यहाँ पे मैं अक्सर गुजरा करती थी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी पिछले 7 साल से, जब से मैं एडमिंटन आई हूँ ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तो फाइनली यहाँ पे LRTs आ चुकी हैं, अभी ऑपरेट तो नहीं कर रही हैं लेकिन खड़ी हुई हैं। इट मीन्स इनका ये सारा का सारा डन हो गया, रोड भी क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। अदरवाइज़ यहाँ से गाड़ी लेके जाते हुए दुख होता था कि गाड़ी की बेचारों की पसलियाँ हिल इतनी वो गंदा रोड था, इतने बम्पी रोड था कि गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती थी।
तो अभी आप देखें बातें कर रही हूँ आपसे, सुबह कैसा वेदर था, अब थोड़ा सा सनी है लेकिन ठंड वैसी ही है और अच्छी खासी ठंड है। लाइक जिसे आप एक्चुअल कहते हैं ना कि सर्दी सर्दी फील हो रही है, वो मुझे फील हो रही थी जब मैं गाड़ी से बाहर निकली। और अगला वेदर, अगले वीक का अगर मैंने वेदर चेक किया है आज का, तो जो फोरकास्ट है वो वही है कि अगला वीक भी हमारे पास ठंडा ही होगा। आज सुबह तो थोड़ी थोड़ी फ्लरीज भी थी हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्लरीज नहीं है। मैं आई हूँ साउथ साइड पे और जो हमारा घर है वो नॉर्थ साइड पे है। नॉर्थ में फ्लरीज हुई हैं, साउथ में आई डोंट नो हुई कि नहीं हुई, इधर नज़र नहीं आ रहा था थोड़ा थोड़ा गीलापन, क्योंकि जब फ्लरीज होती हैं, जब वो मेल्ट होती हैं तो आपको हल्का सा गीलापन नज़र आता है, वो नज़र नहीं आ रहा था। तो फाइनली बस अभी मैं पहुँचने वाली हूँ अपने स्टोर पे, जाऊँगी वहाँ पे ग्रॉसरी करूँगी, निकलूँगी, फिर घर जाऊँगी। रोज़े के साथ मुझे बाहर निकलना इतना बुरा लगता है, आप सबको पता है कि मुझे बाहर निकलना नॉर्मली मुझे कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जनाब ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ घर। सबसे पहले मैंने लिया जी ब्रेड, और ब्रेड की ये 3 वाला पैक मिलता है, साथ हमने ले ली बर्गर ब्रेड। ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन खाई जाती है रमज़ान में, मेरे बच्चों को लंच में अच्छी लगती है। स्ट्रॉ ख़त्म हो गए थे, स्ट्रॉ ले लिए। फ्लॉसेस ख़त्म हो गए थे, फ्लॉस उठा लिए मैंने। और मैंने क्या लिया है, हाँ जी ये फ्लॉस मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने ये पकड़ लिए। और उसके बाद हमने लिया जी ब्राउन शुगर लेनी थी, हमने वो ले ली। और क्योंकि ये मेरे घर में नॉर्मली यूज़ नहीं होती, तो ये अगर किसी मीठे के लिए आए तो बस आती है। कोको पाउडर पड़ा हुआ भी है, लेकिन मुझे नहीं पता था, बेब्रस ने लास्ट टाइम यूज़ किया था, आई डोंट नो वो और है कि नहीं, तो मैंने एहतियातन ले लिया। और बटर भी मेरे पास पड़ा हुआ, लेकिन मैंने एक और एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि अगर वो लूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मुझे दोबारा लेना था, तो मैं पहले ही लेके वो आ गई हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बाई की हैं। इसके अलावा मैंने मीट भी बाई की है, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, आते ही वो मैं निकालती हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी वो मीट जो मैं बाई करके लाई, ये भी मैंने कॉस्को से बाई किया था। और ये ड्रम स्टिक्स हैं। आप कह रहे होंगे कि आपने तो अभी मीट की ग्रॉसरी की थी, तो फिर ये दोबारा क्यों ले ली। तो मेरा प्लान है बारबेक्यू करने का, तो बारबेक्यू के लिए मैं फ़्रेश लेती हूँ, बस आज इसको स्पाइसेस लगा दूँगी और एक दिन में कल या परसों जब भी करना होगा तो बड़े अच्छे मसाले लग जाते हैं उसको। तो ये हलाल चूँकि मिलता भी है तो फ्रेश होता है, तो मैं उठा लेती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बारबेक्यू के लिए मैं ताज़े वाला मीट लूँ, डीप फ्रॉस्ट मुझे ना करना पड़े, मेरी प्रेफरेंस होती है, लेकिन कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। और ये मैंने लिया है जी लीन ग्राउंड बीफ, ना ये एक्स्ट्रा लीन है ना ये रेगुलर है, थोड़ी सी उसमें फ़ैट है, आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। तो चपली कबाब इसी के ही अच्छे बनते हैं। तो ये था जनाब सारा का सारा मेरा जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ। मैंने आपको बोला था थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, बस वही ली और बस अब हम घर वापस आ गए, इनको समेटूंगी। और उसके बाद क्या हुआ कि डोर बेल हुई और मेरी एक फ्रेंड है वो आई मेरे घर, और वो रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए आई थी। उन्होंने मेरे यहाँ गिफ्ट दिया है, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट हो गया रमज़ान। पहले तो होता था कि एक दूसरे घरों में अफ्तार जा रहे हैं, अफ्तार पार्टीज़ होती थी। अफ्तार पार्टीज़ वैसे मैंने अल्बर्टा में बहुत कम अटेंड भी की हैं और मैंने घर में भी बहुत कम की हैं। जब मैं ओंटारियो में थी तो बहुत ज़्यादा इफ्तारियाँ हुआ करती थी, लेकिन इधर चूँकि रोज़ा बहुत लंबा होता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक रोज़ा चल रहा होता है, तो उसके बाद अफ्तार का टाइम नहीं बचता आपके पास, तो वो बड़ी ही वो डिफ़िकल्ट सी एक हो जाती है सिचुएशन। तो इसीलिए हम लोग अफ्तार पार्टीज़ नहीं मैंने की, मैंने तो खैर नहीं की, ना अटेंड की, ना खुद घर में की, बट लोगों के घरों में मैं ज़रूर भेजा करती थी। तो ये आया है जी गिफ्ट, एक है जी चॉकलेट का पैक है, एक है जी रूह अफ़ज़ा पहले भी घर में मैं बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ, साथ जी डेट्स हैं, और इसके साथ क्या है, इसके साथ भी कुछ है शायद, हो या तो ये तस्बीह है जो आप फिंगर पे लगा सकते हैं इजीली पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें, बड़ा अच्छा गिफ्ट था, एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मुझे क्या मिला। तो ये था जी वो गिफ्ट जो मेरी फ्रेंड दे के गई हैं, और अच्छा लगता है जब आपको कोई याद करता है। तो चलें जनाब, इसी के साथ मैंने कर लिया था अपनी जो हमारी अफ्तार है वो उसकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, रेडी हो गया, अब हो गया है जी बिल्कुल अफ्तार का टाइम। तो आज बड़ी सिंपल अफ्तार है, क्योंकि बच्चों ने तो बोला कि हमने सिर्फ फ़तायर्स खाने और कुछ भी नहीं खाना, लेकिन मैंने साथ गोलगप्पे पड़े थे वो खोल लिए हैं, फ़तायर बना लिए, थोड़े पिज़्ज़ा बना लिए, थोड़ी सी फ्रूट चाट, एक कुछ कटलेट्स मेरे पास पड़े थे वो मैंने फ्राई कर लिए, एंड दैट्स इट। खजूर है और साथ शरबत तो होता ही होता है। तो आज का जो है हमारा अफ्तार वो सिंपल है, लेकिन बड़ा ही मज़े का, सब लोगों ने बड़ा पेट भर के खाया, सब लोग बड़ा खुश होकर इसको फिनिश कर रहे थे। तो बस जनाब इसी के साथ मैं करूँगी आज का व्लॉग आपके साथ एंड, यहीं पे मिलूँगी कल आपके साथ इंशाअल्लाह सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे इंशाअल्लाह ताला कोई डिफरेंट सी चीज़ लेके साथ आऊँगी, क्योंकि मेरा
प्लान बन रहा है बारबेक्यू का। अगर मेरा प्लान बन गया तो आपको वो व्लॉग नज़र आएगा, अगर प्लान नहीं बना तो फिर इंशाल्लाह ताला जो भी रूटीन की चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो आपको पता ही है कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो भी दिन में करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। जब आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में लिखते हैं या मैसेजेस करते हैं तो आपकी चीज़ों से मुझे भी आइडियाज़ मिलते हैं, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है आपको नेक्स्ट डे का मेन्यू डिसाइड करने के लिए। तो चले जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।